जय मसीह मेरे प्रियो भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह कहना चाहती हूँ। और मुनु सब्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रियो, आप लोग मेरे फेस को बहुत दिनों के बाद देख रहे हैं और जो डेली व्यूवर्स है वो लोग भी बहुत दिनों के बाद मेरे फेस को देख रहे हैं। हालेलुया। इसमें भी परमेश्वर की महिमा हो। अगर मैंने एब्सेंट किया और बहुत दिनों के बाद आप लोग के बीच में प्रभु का वचन देने के लिए आया, वो भी परमेश्वर की महिमा है। हालेलुया। और बीते हुए दिन में जो मैंने वचन नहीं लाया उसमें भी परमेश्वर की महिमा थे। हालेलुया। अब विश्वास करते हैं परमेश्वर की महिमा है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखे। हालेलुया। और आप सभी के बीच में एक बात को रखना चाहती हूँ। अगर आप प्रार्थना देना चाहते हैं, अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं तो आपके बीच में कमेंट बॉक्स रेडी है। हालेलुया। आप जहां पर वीडियो देख रहे हैं वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप अवश्य लिखे। हालेलुया। आपकी जो भी प्रार्थना है आप लिखे, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से दुआ करेंगे। हालेलुया। अब विश्वास कीजिए, प्रभु आपके जीवन में चंगाई को लाएंगे, प्रभु आपके जीवन में आशीष को लाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर अनुग्रहकारी करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ से भरा हुआ परमेश्वर है। हालेलुया। तो आइए भाई और बहनों, हम वचन की ओर जाते हैं। तो आज मैंने वचन लाया और मुझे अगुवाई हुआ, इस वचन को मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ। मेरे साथ हिंदी बाइबल है, अगर आप लोग के साथ भी अनदर लैंग्वेज के बाइबल है तो मेरे साथ निकाल सकते हैं। आज मैं प्रभु का वचन को लाई हूँ। प्रभु की आत्मा जैसे अगुवाई करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि मुनु सब्र यूट्यूब चैनल में ऐसे ही नहीं आते। जब प्रभु अगुवाई करते हैं तब हम परमेश्वर के वचन को लाते हैं, क्योंकि प्रकाशन मिलना भी बहुत जरूरी है। बिना प्रकाशन का हम प्रभु का वचन को दे नहीं सकते मेरे प्रियो। हालेलुया। प्रकाशन मिलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। जब प्रकाशन मिलते हैं तब हम प्रभु का वचन को दे पाते हैं, लेकिन जब प्रकाशन नहीं मिलते हैं तो हम प्रभु का वचन को दे नहीं पाते मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु की प्रकाशन होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आज मैं प्रभु का वचन को आप लोग के बीच में लाई हूँ। आज का मैसेज ये है कि दे परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। आपका दे, मेरा दे परमेश्वर की महिमा के लिए। और परमेश्वर ने ये दुनिया में जितने भी लोगों को बनाया वो सभी सभी का दे जो है परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा दे परमेश्वर का महिमा है, आपका दे परमेश्वर का महिमा है। और भी लोग हैं जो सोचते हैं कि उनका दे परमेश्वर का महिमा नहीं है, ऐसे सोचने वाले भी है। लेकिन आज मैं बोलना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों को प्रभु ने बनाया है, सभी लोगों का देह से परमेश्वर की महिमा होनी जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि वो बनाने वाला है। हालेलुया। उसको हम बना नहीं सकते, वो हमें बनाया है। हालेलुया। और वो उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको बनाया, मुझे बनाया, हमारी देह से उसकी महिमा होने के लिए बनाया। तो उसने हमें उसकी महिमा करने के लिए बनाया, तो हम कैसे अपने आप को रुका सकते हैं। हालेलुया। तो आज मैंने वचन लाया, प्रभु की आत्मा ने अगुवाई किया, इसलिए इस वचन को लाया। बाइबल पढ़ते समय प्रकाशन मिला, इसलिए इस वचन को लाया। मेरे प्रियो, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपका देह परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। आपका देह किसके लिए है? परमेश्वर के कामों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं कि आपका देह परमेश्वर की महिमा के लिए है? मैं विश्वास करती हूँ कि मेरा देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। इसलिए अपने देह को परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ाइए। हालेलुया। आइए हम वचन देखते हैं, प्रभु का वचन क्या बोलते हैं। जब हम फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स हम 13 से पढ़ते हैं और 18 तक हम पढ़ेंगे। हालेलुया। ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, लेकिन आप इस वचन को पूरा सुनकर जाइए। हालेलुया। लंबा है ऐसा सोचकर बीच में स्किप करके मत जाइए। हालेलुया। अगर बीच में स्किप करके भी जाते हैं तो हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम जब हमारे चैनल में आए या जो परमेश्वर के वचन बोलते हैं उनके चैनल में आए, पूरा देखे बोलकर आपके लिए प्रार्थना होगा। हालेलुया। तो मैं आप लोग के बीच में प्रभु का वचन को बोलना चाहती हूँ। जैसे मैंने बोला, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 6 और वर्स 13 से हम 18 तक देखने को जा रहे हैं। हालेलुया। अगर आपके साथ अनदर लैंग्वेज के बाइबल है तो आपके भाषा में जो बाइबल है वो आप निकाल कर भी देख सकते हैं। मैं हिंदी से बोलूँगा क्योंकि मुझे हिंदी बोलना आसान लगता है, और हिंदी से जब मैं बोलता हूँ तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगता है, काफ़ी मैं बोल पाती हूँ, इसलिए मैं हिंदी पे ही लाती हूँ। हालेलुया। और अनदर लैंग्वेज पे मुझे तकलीफ होता है, इसलिए मैं नहीं लाती हूँ। अगर आप मेरे भाषा को
ये चैनल पे जो वचन दे रहा है, इस भाषा को अगर समझ नहीं पा रहे तो आप ट्रांसलेट करके भी देख सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि अभी बहुत कुछ चीज़ों का सुविधा कर दिया गया है। हालेलुया। आप इस वचन को ट्रांसलेट करके भी सुन सकते हैं इंग्लिश में। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हम ज़्यादा और की बात में नहीं जाएंगे। अभी हम डायरेक्ट वचन में आएंगे। हालेलुया। नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ, जैसे कि हमने बोला कि 1 कुरिन्थियन चैप्टर 6 वर्स हम 13 से 18 तक देखने जा रहे। तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ वर्स 13 में प्रभु का वचन क्या लिखा है। तो मैं पढ़कर आप लोगों को सुनाती हूँ। प्रभु का वचन लिखा है 13 में, भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। जैसे मैंने बोला मेरे प्रियो की, आपका देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। और प्रभु ने बोला कि जैसे कि हमारा पेट जो है क्या के लिए है, भोजन के लिए है, और भोजन पेट के लिए है। तो अगर आप अपना पेट को अच्छा भोजन से खाएंगे तो आपका पेट में कोई नष्ट नहीं होगा। लेकिन आप खराब चीज खाएंगे तो उससे जरूर आपको नष्ट हो सकता है। हालेलुया। और बाइबल बोलती है मेरे प्रियो कि आपका जो देह है वो बेविचार के लिए नहीं है। अगर आपका देह बेविचार के लिए होगा तो परमेश्वर नष्ट करेगा, बोला है। हालेलुया। क्योंकि आपका देह परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। अगर आप अपने देह को परमेश्वर के लिए नहीं बनाओगे, परमेश्वर के लिए नहीं करोगे, अपने देह को बेविचार के लिए बनाओगे तो परमेश्वर आपको नष्ट करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको वो गलतियां करने पे आपको वो एक मौका देगा। हालेलुया। ताकि आप उस चीजों को जाने। हालेलुया। ऐसा नहीं कि नष्ट करेगा, ऐसा नहीं परमेश्वर आपको खत्म करेगा, ऐसा नहीं मेरे प्रियो कि आपको आपके हाल में छोड़ देगा। और ये संसार के जो शैतान है, जो लूसीफर है, वो आपको नष्ट कर देगा, वो आपको खत्म कर देगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है मेरे प्रियो कि देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। हमारी देह, आपकी देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसलिए अपने देह को बेविचार ना बनाए, बेविचार का घर ना बनाए। हालेलुया। नहीं तो आप बेविचार का घर बनाएंगे, आपके देह से बेविचार होते जाएंगे तो आप भोजन करने से भी आपका वो नस ही होगा, अंदर में खत्म ही होगा। हालेलुया। जैसे 14 में बोलते हैं प्रभु का वचन, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से किसको जिलाया? प्रभु यीशु मसीह को जिलाया, तो हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। तो बाइबल बोलती है मेरे प्रियो की, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वेश्या के अंग बनाऊं? कदापि नहीं। बाइबल मना करती है लास्ट में, वर्स 15 का लास्ट में, कदापि नहीं। हालेलुया। बाइबल बोलती है कि आपका देह का अंग अंग में, पार्ट पार्ट में, पार्ट ऑफ द बॉडी बोलता है, पार्ट पार्ट में परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। जैसा आपका पैर परमेश्वर का महिमा करने जाने के लिए है, आपका देह परमेश्वर के लिए ताली बजाने के लिए है, परमेश्वर के काम करने के लिए है। हालेलुया। आपका देह परमेश्वर की महिमा के लिए है, आपका मुंह परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये सब बॉडी के पार्ट है, अंग है। अगर इसको आप अगर खराब चीजों के लिए बनाओगे, वेश्या के लिए बनाओगे, क्या प्रभु आपसे प्रसन्न होगा? और प्रभु क्या आपको आशीष देगा? नहीं देगा मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल बोलती है लास्ट में, वर्स 15 का लास्ट में, कदापि नहीं। आप अपने देह को वेश्या के अंग नहीं बनाओगे, आप अपने देह को पवित्र बनाओगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बोलती है मेरे प्रियो, इस वर्स को ध्यान दे, इस वर्स को पढ़े, इस वर्स के द्वारा प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। और वर्स 16 में हम पढ़ लिया है। अब हम वर्स 16 में आते हैं और वहां पर प्रभु का वचन लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्य से संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। मेरे प्रियो, जब शादी होता है तो पति पत्नी का दिल एक हो जाता है। उसी प्रकार जो बुरी संगति करता है और जो वेश्या की संगति करता है, गंदे काम करता है, और उसके साथ अगर कोई अच्छे व्यक्ति जाकर उसके साथ खाते पीते हैं तो वो अच्छे व्यक्ति भी उस वेश्या के जैसे हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है मेरे प्रियो कि आप ध्यान दे, अपने आप को ध्यान दे, अपने दोस्तों को ध्यान दे, आपके दोस्त कैसे है उसको ध्यान दे। अगर बुरी संगति में है
तो दोष ना करे, उनके लिए प्रार्थना करे। अगर अच्छी संगति में है, प्रभु के लिए है, प्रभु के वचन के लिए है, तो उससे दोष करे और प्रभु की महिमा में बढ़े और मिलकर प्रार्थना करे। हालेलुया। क्योंकि 2 या 3 जान की प्रार्थना को प्रभु स्वर्ग में ग्रहण करता है मेरे प्रियो। हालेलुया। जब एक ही विषय के लिए प्रार्थना करता है तो प्रभु सुनता है मेरे प्रियो। तो इसलिए बाइबल बोलती है, क्या क्या तुम नहीं जानते कि आपका देह परमेश्वर का मंदिर है? मैंने आपका देह को परमेश्वर का मंदिर बनाया है। तो प्रभु आपके देह के अंदर में रहना चाहते हैं, लेकिन आप अपने देह को वेश्या के अंग बना दिया, आप अपने देह को अपवित्र कर दिया, तो प्रभु कहाँ से आएंगे आपके देह में मेरे प्रियो? इसलिए बोला है कि आपका देह, मेरा देह परमेश्वर की महिमा के लिए है। हालेलुया। इसे गंदे कामों के लिए नहीं बनाना है मेरे प्रियो। जब हम इसे अपने गंदे कामों के लिए बनाते हैं तो बाइबल के वचन से हम कभी भी बाइबल के वचन से हमेशा हमें बोलते रहना है। अपने देह को हमें गंदे कामों में नहीं लाना है। परमेश्वर के वचन से हमें छोड़ना है। हालेलुया। जैसे बाइबल में लिखा है वर्स 17 और 18 में, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरोध पाप करता है। मेरे प्रियो, देखिए, आपका देह परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए है। लेकिन यहाँ पर बाइबल बोलती है कि वर्स 17 और 18 में बोलती है बाइबल की, व्यभिचार मत करो। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो आप ये देह के विरोध पाप को पैदा कर रहा है। आपका देह में पाप आ रहा है और उसको आप पैदा कर रहा है, उसको आप बढ़ा रहा है। तो आपको व्यभिचार नहीं करना है, उस गंदे कामों में आपको नहीं फंसना है, उस गंदे कामों में आपको नहीं जाना है, और आपके देह से कोई पाप नहीं होना है। अगर आपका देह से कोई पाप होते हैं, कोई गंदे काम होते हैं, तो प्रभु आपको कभी भी ब्लेस नहीं करेंगे मेरे प्रियो। आप ये ना सोचे कि प्रभु मुझे ब्लेस करेंगे, मैं एक ब्लेसेड हूँ, ऐसा ना सोचे। आप भले भले आप अपने आप को सोच सकते हैं, अपने आप को दिखाने के लिए बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन जो प्रभु आपको देखता है वो उससे आप कभी भी छिप नहीं सकते और छुप नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर जो है छुपे हुओं को निकालता है। हालेलुया। गुप्त बातों को निकालता है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर से कभी भी छुप नहीं सकते। तो इसलिए बाइबल बोलती है, अगर आपका देह परमेश्वर की महिमा के लिए है तो आपको वर्स 17 को अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि वर्स 17 में लिखा है कि प्रभु की संगति में अगर आप रहते हैं तो एक आत्मा के साथ आप रहते हैं, और वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह का है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए आपको आत्मा में होकर रहना है और वर्स 17 के द्वारा प्रभु को बार बार कहना है कि मैं आत्मा की संगति में हूँ और आत्मा की संगति में रहना चाहती हूँ। जब आप ऐसा बोलेंगे, इस वचन के द्वारा बोलेंगे, तो प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे। मेरे प्रियो, आज का वचन यही था कि आपका देह परमेश्वर की महिमा के लिए है और परमेश्वर का महिमा के लिए है। तो आपने जाना कि हमारा देह और आपका देह जब परमेश्वर का महिमा के लिए है, तो हम अगर अपने देह को गंदे कामों में इस्तेमाल करेंगे या गंदे काम हम अपने शरीर के द्वारा करेंगे, तो क्या बाइबल के वचन के द्वारा क्या हम आशीष को पाएंगे? नहीं पाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? बाइबल वचन को हमें स्मरण करना है, और बाइबल वचन को स्मरण करके हमें उस गंदे कामों से दूर होना है और उस गंदे कामों को हमें नहीं करना है। जब हम उसमें करते हैं तो हम बाइबल को क्या कर रहे हैं? या आप याद रहे जॉन चैप्टर 1 वर्स 1 में प्रभु यीशु मसीह का वचन लिखा गया है, और प्रभु यीशु मसीह वचन में बताया गया है कि परमेश्वर ही वचन है, वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया।
तो आपको मैंने वचन बोला, यानी कि परमेश्वर का वचन बोला। हालेलुया। और वचन भी परमेश्वर है। तो परमेश्वर हमें खुद मना कर रहा है कि हम व्यभिचार ना करें, व्यभिचार की संगति में ना बैठे, व्यभिचार से दूर रहे। जब हमें प्रभु यीशु मसीह खुद मना कर रहा है, तो हम कौन होते हैं कि हम जाकर उसमें फंसे, उसमें जाकर करें। हालेलुया। क्योंकि हमारे देह पर केवल परमेश्वर का अधिकार है, उनका अधिकार है। हालेलुया। हमारा अधिकार नहीं है, क्योंकि हमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वरूप में बनाया। इसलिए हमारे स्वर्ग पिता यीशु मसीह का अधिकार है हमारे देह पे। इसलिए हमें याद होना है और हमें जानना है और हमें पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना है। जब हम धन्यवाद देंगे, अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे, तो दाऊद को देखिए, दाऊद भी कितना आनंदित होकर परमेश्वर की महिमा करता था। ऐसा आनंदित होकर परमेश्वर का महिमा करता था, अपना वस्त्र को भी भूल जाता था। हालेलुया। तो आज आपको मैं ये नहीं बोल रहा कि आप अपना वस्त्र भूल जाना चाहिए। मैं आपको यही बोल रहा कि आपका देह परमेश्वर के लिए है। हालेलुया। इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर को प्रेस करे, ताकि परमेश्वर आपको स्वर्ग में रखे और स्वर्ग में परमेश्वर आपको आपको भोजन खिलाए, जो परमेश्वर ने वचन में बोला है। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।